दोस्तों साउथ की एक मूवी है जिसका नाम है एस। जी हाँ, मतलब ASES। ये मूवी है जिसमें विजय सेतुपति हैं, योगी बाबू हैं और मेन लीड में ये दोनों हैं। और इसके अलावा दो लड़कियां भी हैं जिनके नाम है रुक्मणी वसंत। तो ये चार लोग मूवी में मेन लीड में होते हैं। तो इसकी जो कहानी होती है, विजय सेतुपति जो है वो अपना गांव छोड़ के आता है शहर में, बल्कि शहर में नहीं, वो चाइना में आता है। जी हाँ, चाइना में आता है। वहाँ पे योगी बाबू उसको लेने आते हैं, रिसीव करने, उसको काम दिलाने के लिए। योगी बाबू जो है वो वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ऐसा वो दिखाते हैं। जी हाँ, इस मूवी में बेसिकली एक्शन है, कॉमेडी है, क्राइम है, रोमांस है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो योगी बाबू उसको ये दिखाते हैं कि अब बहुत अमीर हूँ, उसको काम दिलाते हैं एक वेटर का, साफ़ सफाई करने का। जो लड़की होती है जिसका रेस्टोरेंट होता है वो भी काफ़ी कर्जे में होती है। फिर ये एक लड़की से मिलता है, देखते ही इसको मतलब पसंद आने लग जाती है। लड़की इसको थोड़ा इग्नोर करती है, फिर बाद में वो भी पसंद करने लगती है। बाद में ये पता चलता है कि योगी बाबू जो हैं वो कबाड़िया हैं। जी हाँ, वो एक कबाड़िया हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि बहुत बड़े वो बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो एक कबाड़िया होते हैं। अब बाद में ये होता है कि लड़की को पसंद करने लगता है। अब जो वेटर जिसके यहाँ काम करता है उस पर भी काफ़ी कर्जा होता है। अब होता ही है, जिस गर्लफ्रेंड से ये प्यार करता है उसका बाप जो है, सौतेला बाप, वो एक लड़की पुलिस वाला होता है, लेकिन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है। एक नंबर का छिचोरा होता है। उसकी माँ से भी उसने ऐसे ही करके प्यार किया होता है। फिर उसकी बेटी पे भी गंदी नज़र होती है और वो उससे पैसे भी डिमांड करता है कि तुम मुझे इतना पैसे दे दो ताकि मैं चला जाऊँ कहीं और। तो वो वही पैसे जमा कर रही होती है। फिर उसको विजय विजय से प्यार हो जाता है। फिर विजय जो है उसकी पैसों की मदद करता है। अब उसको एक दिन ड्रेस देना होता है, 10,000 का वो ड्रेस होता है। 10,000 वहाँ के चाइना के पैसे होते हैं। तो 10,000 जमा करने के लिए वो जुआ खेलने जाता है एक बड़े डॉन से। वहाँ जाता है, वहाँ जुआ खेलता है और पैसे जीतता जाता है। लेकिन वहाँ का जो डॉन होता है वो उसके साथ जुआ खेलता है और चीटिंग करके उसको हरा देता है और करोड़ों रुपए का उस पर लॉस हो जाता है, यानी कि उधार हो जाता है। उधार चुकाने के लिए वो चोरी का प्लान बनाता है, चोरी करता है। और चोरी करने के बाद अब होता ये है कि उसी लड़की का बाप पुलिस वाला उसको रोकने के लिए आता है और उसकी शक्ल देख लेता है और वो उसके पैर पे गोली मार के भाग जाता है। अब उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन वो उस गुंडे को देना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि वो उस गुंडे को फंसाना चाह रहा होता। फिर ये प्लान बनाता है कि मैं कैसे इस गुंडे से बचूं। अब गुंडा भी इसके पीछे। अब बाद में जब प्लान बनाता है, पैसे इसके बाद काफ़ी आ जाते हैं। फिर इत्तेफाक ऐसा होता है कि ये खर्च कैसे करे, क्योंकि इसको सारी प्लानिंग होती है कि कहाँ पैसे खर्च करना। प्लानिंग पूरी होती है, फिर ये पैसे खर्च करने की जगह ढूंढता है। फिर तभी इसकी एक लॉटरी खुल जाती है, उसमें भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने इसने चुराए होते हैं। फिर ये उस लड़की को देता है, लड़की को भी प्लान पता चल जाता है। जो इसकी बॉस होती है उसको भी प्लान पता चल जाता है। फिर उस लड़की को जब पैसे देने जाता है, जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है, कि तुम अपने सौतेले बाप को पैसे दे दो, तब वो पहचान जाता है क्योंकि उसने उसकी शक्ल देखी होती है। और वो एक डील करता है कि तुम मुझे सारे पैसे दे दो तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वो चारों तरफ से फंस जाता है, मतलब पुलिस भी उसके पीछे, डॉन भी उसके पीछे होता है। तो वो एक बड़ा प्लान बनाता है जिससे उसका बाप भी ख़त्म हो जाए और डॉन भी ख़त्म हो जाए। फिर वो क्या करता है, डॉन को अपने घर पे बुलाता है, यानी उस पुलिस वाले के घर पे बुलाता है वहाँ पैसे देने के लिए। वहाँ इन लोगों का झगड़ा हो जाता है, गोलीबारी हो जाती है। तभी इसकी जो बॉस होती है वो उसके पुलिस वाले के मतलब पुलिस वाले को अपने प्यार के जाल में फंसा के अपने रूम में लेकर आती है, उसके घर पे ले जाने की बात करती है, पैसे भी एक्सचेंज कर देती है। और वो उसकी बेटी जो है झूठा केस अपने बाप के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी होती है। पूरा प्लान उसका विजय का बनाया हुआ होता है। तो वो लोग वहाँ पे लेकर आते हैं सारे को, पुलिस वाले को। तब तक वो सारे गुंडों को मार देता है, सारे गुंडों को विजय जो है सारे गुंडों को मार देता है। तब वो उसका बाप आता है और देखता है कि मेरे घर में ये क्या हो गया। तो वो गन वगैरह छोड़ देता है, सारे सबूत उसके खिलाफ हो जाते हैं। और वो नाटक उसकी बेटी उसको और फंसा देती है, पुलिस वाले को लेकर आती है। घर में एंटर करते ही नकली गोली का साउंड प्ले कर देती है। जैसे ही नकली गोली का साउंड प्ले होता है तो वो डर जाता है और असली पुलिस वाले अंदर आके गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से सारे विलन जो है ख़त्म हो जाते हैं और सारे पैसे लेके ये चारों जो है चले जाते हैं। तब कहानी में पता चलता है कि इसका असली नाम वो नहीं है। तब उसको पता चलता है कि ये वो है ही नहीं जिसका इंतज़ार मैं कर रहा था। मतलब ये पता नहीं कौन है, ये सस्पेंस नहीं खुला कि इसका नाम क्या है, असल नाम ये है ही नहीं और ये क्या काम करता है किसी को नहीं पता। तो ये इस मूवी की कहानी है। अच्छी मूवी है, तो ये एक अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है। विजय सेतुपति जो है, आपको पता है इनकी एक्टिंग अच्छी है। और जो
योगी बाबू हैं वो बेसिकली जॉनी लीवर जैसे ही हैं, उनकी कॉमेडी काम टाइमिंग कमाल की और काफ़ी सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अच्छी मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए।